Welcome children. Let's start with our third chapter of SS today, and that's Indian Constitution. Very interesting. But before moving on to this interesting part related to Constitution, let's see what few children are communicating with their parents, what are they talking about, and what are their questions to their parents and all. Now, Haley, Priyanshi and Sachin are watching the final match of World Cup of 2011 on TV with their parents. बहुत एक्साइटिंग मैच चल रही थी ये 2011 वाली बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका. फाइनल मैच थी. अब ये वर्ल्ड कप कौन जीतेगा ये एक बहुत बड़ा सवाल था, इंडिया या श्रीलंका. और श्रीलंका ने तो बहुत बड़ा एक चैलेंजिंग टारगेट रखा था इंडिया के लिए टू अचीव. बट विद द फियरलेस बैटिंग ऑफ इंडियन कैप्टन MS धोनी, इंडिया वन द वर्ल्ड कप. अब सब लोग एंजॉय कर रहे थे इस विक्ट्री को. एवरीवन वाज रिजॉइसिंग द विक्ट्री. Haley said to her mother while watching TV that mother, or you can say mummy, the previous match was in a tie between India and England. So what do you mean by tie? तब नीता बेन ने समझाया that Haley, एक पॉपुलर गेम जैसे क्रिकेट, तो उसमें सिस्टमेटिकली बहुत सारे रूल्स बने रहते हैं. क्रिकेट बोर्ड ने भी बनाए बहुत सारे रूल्स. अ टाई इन अ मैच मीन्स कि दोनों टीम के स्कोर इक्वल हो जाते हैं, उसको हम कहते हैं टाई. अब बहुत सारे गेम्स हैं लाइक फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी, इन सब के खुद के रूल्स हैं. और अगर एक गेम में इतने सारे रूल्स हैं तो हमारी इतनी बड़ी कंट्री और इसकी इतनी बड़ी पॉपुलेशन, तो उसके लिए तो बहुत सारे वेल फ्रेम रूल्स हैं हमारी कंट्री के. सो नाउ लेट्स सी व्हाट इज इट, राइट. सो लेट्स मूव अहेड. अब देखो यहाँ पे ये तुम सबने रीड हमेशा किया ही होगा. वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉलेमली रिजॉल्व, मतलब बहुत सीरियसली हमने ये रिजॉल्व किया है. वी आर डिसाइडेड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन, सोशल, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल. मतलब अब ये सारे वर्ड्स तो तुम्हें इंडिविजुअली हम बताएंगे लेक्चर में, बट यहाँ पे ये लिखा गया है कि हर एक आदमी, हर एक इंडियन सिटीजन को क्या मिलेगा. जस्टिस हर एक जगह पे, सोसाइटी में, बिजनेस, प्रोफेशन, पॉलिटिक्स, हर एक जगह पे. लिबर्टी मिलेगी उसे, फ्रीडम मिलेगी थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप. मतलब हर एक जगह पे फ्रीडम. ही कैन फॉलो एनी रिलीजन, ही कैन फॉलो एनी फेथ, he can express his thoughts. and next is जैसे इक्वालिटी मिलेगी उससे हर एक, मतलब कि अपॉर्चुनिटी में इक्वालिटी होगी जब वो काम ढूंढने निकलेंगे या एनीथिंग रिलेटेड टू हिज प्रोफेशन, बिजनेस, एजुकेशन. हर एक जगह पे इंडियन सिटीजन को इक्वालिटी मिलेगी. स्टेटस की इक्वालिटी होगी अगर वो उसके सारे कंडीशन वो सिटीजन फुलफिल कर रहा है. जैसे एक आदमी इंजीनियरिंग की पोस्ट के लिए काम ढूंढने निकला है और डिग्री भी है अच्छी खासी, लेकिन कास्ट या कलर या रिलीजन या किसी रीज़न की वजह से पार्शलिटी की जाती है उसके साथ और उसे काम नहीं दिया जाता, तो ये गलत है. तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि हर एक इंडियन सिटीजन को अपॉर्चुनिटी इक्वल मिलेगी, स्टेटस इक्वल होगा. एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल फ्रेटर्निटी, हर एक को फ्रीडम मिलेगी और श्योरिटी दी जाएगी. दैट इज अश्योरिंग कि तुम्हारी रिस्पेक्ट को मेंटेन किया जाएगा कंट्री में, यूनिटी होगी कंट्री में, इंटीग्रिटी होगी, एकता होगी. इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली दिस 26th day of November 1949 do hereby adopt, that is today we adopt on this 26th November 1949. तो हम अडॉप्ट भी कर रहे हैं और एनेक्ट भी करेंगे. एंड ड्यू टू आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब हमने कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रिपेयर किया है विथ राइट्स एंड ड्यूटीज एंड रूल्स एंड रेगुलेशन, लॉट मैनी थिंग्स, तो वो इनेक्ट होगा, मतलब वो एक्शन में डाला जाएगा. एंड ईच वन विल बी ट्रीटेड इक्वली एज इंडियन सिटीजन एज पर दिस कॉन्स्टिट्यूशन. सो लेट्स सी व्हाट इज इट. अब preamble of a constitution, a systematic compilation मतलब to bring together, एक जगह पे
ठीक से कंपाइल करना है। जैसे इनिशियली हम लोगों ने तुम्हें व्हाट्सएप करते थे हम एक एक चैप्टर की PDF नोट्स, then we compiled, we brought together all the chapters into one single note and we provided you the hard copy of it, right? तो उसको हम कहेंगे compilation। तो वैसे बहुत सारे रूल्स हैं, अलग अलग फील्ड के अलग अलग रूल्स। तो इन रूल्स को हमने बहुत ही सिस्टमेटिकली एक जगह पे ले आए ताकि हमारी गवर्नमेंट हमारी कंट्री को ठीक से रूल कर पाए। एंड दिस इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। ये सेट ऑफ रूल्स को हम कहेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री। कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी रिटन, इट कैन बी अनरिटन। Our constitution is a written constitution and it starts with a preamble। तो तुम्हें पता होना चाहिए what is preamble। तो एक शॉर्ट में मैं तुम्हें समझा दूं इजी वे what is preamble। अब देखो, जैसे कई बच्चों को आदत होती है डाइजेस्ट लेने की, राइट? चलो कोई ऐसे सब्जेक्ट है जहाँ पे तुमने डाइजेस्ट खरीदी कर ली, से संस्कृत आता ही नहीं, समझ में नहीं आता, ठीक है तुम संस्कृत की डाइजेस्ट ले आए। अब हुआ ये कि चैप्टर जब रीड किया तो तुम्हें समझ में नहीं आया, थोड़ा बहुत समझ में आया, थोड़ा बहुत नहीं। तो फटाक से क्या किया तुमने, अरे डाइजेस्ट है ना, देख लेते हैं, डाइजेस्ट खोल दी, उसकी इजी ट्रांसलेशन इंग्लिश या हिंदी में तुमने रीड कर ली, अब वो तुम्हें समझ में आ गया। तो मेन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तुम्हारी टेक्स्ट बुक, और डाइजेस्ट क्या है, एक इजी फॉर्मेट जो तुम्हें समझा रहा है तुम्हारे संस्कृत के श्लोक्स, दैट इज प्रीएम्बल, राइट? दिस जस्ट एन एग्जाम्पल आई हैव गिवन यू, डोंट से दैट डाइजेस्ट इज प्रीएम्बल, राइट? नाउ हाउ वाज दिस कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म, मतलब कि एक दिन में तो बना नहीं, काफ़ी दिन लग गए। I would say 2-3 years it took. Let's see how many years, how many months and how many days. So this is very interesting. अब हुआ ये कि ये कॉन्स्टिट्यूशन जो बना, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो तो हमने ऑलरेडी देख लिया वो क्या है, सेट ऑफ रूल्स, बट इट इज़ ऑल्सो सेड इट इज़ ए स्टेटमेंट, मतलब उसमें क्या इंक्लूड हुआ है। तो हमारी कंट्री के ड्रीम्स, गोल्स टू बी अचीव्ड, एम्स, जैसे तुम्हारा एम है या गोल बनाया है कि 8 में तो 90 अप लाना ही है, राइट? अब अगर मेहनत करोगे 40 की तो फिर 30 आएंगे, लेकिन 90 का गोल गलत नहीं है, लेकिन मेहनत कितनी करनी है, 100 वाली। अच्छा 70 का गोल रखो तो भी 100 वाली मेहनत। हम करते क्या हैं, गोल हाई रखते हैं, मेहनत ये वाली कर रहे हैं, अब रिजल्ट आए उससे भी नीचे। समझ में आ रहा है? So this is, you have to understand for yourself also that work 100%, अब गोल बनाओ, या गोल बनाने के बाद अब हार्डवर्क तो हर बार तुम्हें करना ही पड़ेगा, गोल 30 वाला हो, 40 वाला हो या 100 वाला, गोल इज गोल। अब उस गोल को अचीव करने मेहनत करनी है। अब ये तुम पे डिपेंड है कि तुम कितनी मेहनत कर रहे हो, राइट? गोल्स बनाने से कुछ नहीं होता, उसके पीछे की मेहनत मेन है जो हमारी गवर्नमेंट ने दिखाई, राइट? Year after year, you could see the development from 1947। अगर कोई पिक्स देख लो, तुम गूगल सर्च कर लो, तो तुम देखोगे कि 1947 में हमारी क्या कंडीशन थी, और आज तुम देख लो 2020, ऑसम डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री, राइट? वो इसी वजह से हुआ है कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन को ठीक से फॉलो किया, गोल्स हाई बनाए, ड्रीम्स देखे और उसके पीछे दौड़े। हम ड्रीम्स देखते हैं लेकिन हम दौड़ते नहीं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स और गवर्नमेंट ने गोल्स बनाए और उसके पीछे हार्ड वर्क किया, राइट? टू प्रोवाइड ऑल दिस थिंग्स टू होम, टू अस, राइट? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ स्टेटमेंट ऑफ अ कंट्रीज गोल एंड एम्स सच एज डेमोक्रेसी, सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म, नेशनल यूनिटी एट्सेट्रा। डेमोक्रेसी मतलब वेरी शॉर्ट, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। मतलब एक डेमोक्रेटिक कंट्री वो है जो कंट्री ऑफ द पीपल है, मतलब हमारी है, हमारे लिए है, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, हम उसको रन कर रहे हैं। अब तुम बोलोगे हम कहाँ जा रहे हैं पार्लियामेंट में, हम कहाँ रूल कर रहे हैं, वो तो गवर्नमेंट रूल कर रही है, ये PM और वो CM एंड ऑल। बट डियर, करोड़ों की पॉपुलेशन कैसे पार्लियामेंट में जाके बैठेगी? तो फिर इलेक्शन होते हैं। अब हमें जिस पे फेथ है,
जिन्होंने हमारे एरिया में बहुत अच्छे काम किए, हमें सपोर्ट किया है, डेवलपमेंट दिखाई है, उनको हम जिताते हैं। अब वो जीत के आते हैं और हमारी ओर से जाके बैठते हैं पार्लियामेंट में, और हमारी आवाज़ जो हम पहुंचाते हैं उन तक थ्रू न्यूज़पेपर, टीवी, रेडियो, व्हाट्सएप, मेनी सोशल मीडियाज एंड ऑल, तो हमारी आवाज़ उन तक पहुंचती है पार्लियामेंट में थ्रू द लीडर्स जिनको हमने जिताया है और वो जाके बैठे। अब वो वहाँ पे बैठे लेकिन हमारी ओर से, राइट? इट मीन्स इनडायरेक्टली वी आर रूलिंग. So it is said a democratic country is a country by the people also. That is, we are ruling it. The Constituent Assembly मतलब एक असेंबली बनी. अब सिंपल व्हाट इज असेंबली? तो सोशलिज्म एंड सेक्युलरिज्म एंड नेशनल यूनिटी. अब सोशलिज्म मतलब कंट्री के वेलफेयर के लिए भी हमारी गवर्नमेंट बहुत काम कर रही है. जैसे तुम देखोगे तो रोड कंस्ट्रक्शन, ब्रिज कंस्ट्रक्शन, म्यूनसिपैलिटी और स्कूल्स एंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स एंड यू कैन से BRTS एंड BSNL, ये सब इट कम्स अंडर द वेलफेयर ऑफ द फॉर द वेलफेयर ऑफ द कॉमन पीपल. हाँ, लेकिन तुम कहोगे वॉल्वो एंड 5-star hotels and 5-star hospitals and all these things are not for the welfare of the people, that is luxury. तो वो प्राइवेट कंपनियां चला रही है. बाकी की काफ़ी चीज़ें लाइक BRTS, BSNL, गवर्नमेंट स्कूल्स, कॉलेजेस एंड जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल, ये सारा गवर्नमेंट के अंडर है. रेलवेज जो वेलफेयर के लिए है लोगों के, क्योंकि हर एक आदमी लग्जरी बाई नहीं कर सकता, राइट? देन देयर सेक्युलरिज्म मतलब गवर्नमेंट हर एक को इक्वल मान रही है, एंड नेशनल यूनिटी कंट्री की एकता. अब असेंबली वर्ड मीनिंग, असेंबली मतलब कि जैसे तुम्हें स्कूल में एक असेंबली हेल्ड होती है व्हेन यू गो टू स्कूल. अब तो नहीं जा रहे, लेकिन जब तक जाते थे तो अर्ली मॉर्निंग व्हेन यू गो टू स्कूल तो एक असेंबली होती है. मतलब बच्चे एक जगह पे इकट्ठा होते हैं, बहुत सब बच्चे, फिर नेशनल एंथम गाया जाता है, या कई स्कूल में प्रेयर होती है लाइक ऑलमाइटी गॉड एंड, या कई जगह पे संस्कृत के श्लोक बोले जाते हैं. अलग अलग स्कूल में अलग अलग तरीका होता है. तो दैट असेंबली दैट इज कमिंग टुगेदर बट इन अ बिग नंबर. तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए एक या दो लोग नहीं बैठे थे, बहुत सारे लोग थे, राइट? तो वो उनका कमिंग टुगेदर टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन, उसको हम कहेंगे असेंबली. वॉज फॉर्म बाय इम्पॉर्टेंट, ग्रेट, फेमस, दैट इज प्रोमिनेंट एंड डिस्टिंग्विश्ड स्कॉलर्स एंड लीडर्स. अब किसी को भी तो नहीं बिठा दिया भाई तू भी आ जा और तू भी आ जा और मैं भी बैठ जाऊं ना. इट वॉज formed by great leaders, scholars and many people you will come to know. Their political vision मतलब उनकी जो what we say is पॉलिटिक्स के बारे में जिनकी जानकारी काफ़ी, फॉरसाइट मतलब जो फ्यूचर को समझ के उस हिसाब से कि भाई 10 साल के बाद लोगों को क्या चाहिए, उस हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन में सब कुछ ऐड करना was incorporated in a constitution. तो उनकी सोच, समझ, इन लोगों की, स्कॉलर्स की, लीडर्स की, उनकी होशियारी, चतुराई, ये सब ऐड हुआ कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हुए. लीडर्स लाइक जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, श्याम प्रसाद मुखर्जी, सरदार बलदेव सिंह provided their guidance. Frank Anthony represented Anglo-Indian community and H.P. Modi represented Parsi community. Now very important over here. See, अब हुआ ये कि अगर एक ही जाति के लोग को लेते तो इसे हम इक्वालिटी तो कहते नहीं. सेक्युलरिज्म वर्ड जो हमने डाल दिया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो गलत हो जाता, राइट? हमारा इंटेंशन मेन इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हुए ये था कि हर एक को इक्वल माना जाए, फिर वो एंग्लो इंडियन हो, पारसी हो, SC हो, दैट इज शेड्यूल कास्ट का हो, ऑल वर ट्रीटेड इक्वली, राइट? तो फ्रैंक एंथनी को लिया गया फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, HP मोदी पारसी कम्युनिटी. कमिटी had various constitution scholars like Aladi Krishna Swami Iyer, Dr. B.R. Ambedkar, K.M. Munshi, lot many people. Now, there were
फीमेल मेंबर्स, वेरी इंटरेस्टिंग। एंड ये तो एक प्राउड फीलिंग है, एक प्राइड लेने वाली बात है दैट दैट टाइम ऑल्सो फीमेल मेंबर्स वर इंक्लूडेड एज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग। तो सरोजिनी नायडू एंड विजया लक्ष्मी पंडित, they were the female members. Dr. Rajendra Prasad was elected as the president of this constituent assembly. Learn all the objectives, very important. There were a number of subcommittees. अब देखो जैसे एक स्कूल बनी, अब स्कूल में एक साथ सब जाके एक ही जगह पे बैठ गए भाई, फर्स्ट वाला नर्सरी, जूनियर, सीनियर, 10th स्टैंडर्ड, 8th स्टैंडर्ड, हर एक सब्जेक्ट के सब कुछ एक ग्राउंड में या एक बड़े रूम में, नो। स्कूल बनी, शेल्टर, उसके नीचे प्रिंसिपल, देन लॉट मैनी ऑफिसेस, जैसे एक तुम्हारी फीस की ऑफिस, एक तुम्हारी डाउट्स क्लियर करने, जैसे कोई किसी को मिलना है या टीचर्स को, या लॉट मैनी, तो ऐसे अलग अलग रूम्स स्कूल के होते हैं। देन यू हैव अ प्ले ग्राउंड, यू हैव इंटरनल इंडोर गेम्स के लिए एक रूम होगी, फिर होंगे तुम्हारे बहुत सारे रूम्स जहाँ पे नर्सरी, जूनियर, सीनियर, फिर वहाँ पे अलग अलग टीचर्स अलॉट होगी, अलग सब्जेक्ट्स के अलग टीचर्स, दैट इज कॉल्ड सब ब्रांचेस, राइट। वैसे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स एक असेंबली बनी, फिर उसके अंदर बहुत सारे ग्रुप्स बने, आर यू गेटिंग इट, टू टेक केयर ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट्स दैट इज फील्ड्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कस करने थे। ये करोड़ों लोग हमारी कंट्री में, हर एक अलग अलग जाति के, अगर तुम इंग्लैंड जाओ, वेस्टर्न कंट्रीज में कहीं पे भी तुम जाओ तो तुम क्या देखोगे, हर एक कंट्री में एक देवी या एक देवता, एक धर्म, एक लैंग्वेज। इंडिया इज अ कंट्री विद करोड़ों देवी देवता, बहुत सारे धर्म अलग 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 लोग फॉलो कर रहे हैं, बहुत सारी लैंग्वेजेस and lot many. We have so many religion and gods and goddesses and languages and bifurcation of these languages. जैसे गुजराती है लेकिन फिर काठियावाड़ी and सुरती and lot many. तो ये हमारी कंट्री में मिलेगा देखने, है ना, कलरफुल थिंग्स। तो हर एक के अलग अलग प्रॉब्लम, हाई कास्ट, लो कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, रिच, पुअर, ओवर रिच, वेरी पुअर। तो इतने सारे लोगों के अलग 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 कैटेगरी। अब ये अलग अलग कैटेगरी में सबका ध्यान रखना है गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, अलग अलग फील्ड के लिए अलग कमिटीज बना दी, ताकि वो कमेटी एक पर्टिकुलर सिर्फ फील्ड पे ही फोकस करे, तो ठीक से रूल्स रेगुलेशन बन पाएंगे, डेवलपमेंट रिलेटेड पॉइंट्स बनेंगे, कंट्री जल्दी डेवलप होगी। एंड ड्राफ्टिंग कमिटी विच वॉज हेडेड, अब ड्राफ्ट मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, राइट, लिखना। तो ये ड्राफ्टिंग कमिटी जो बैठी, उनके हेड थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ही गेव टू द कॉन्स्टिट्यूशन इज फाइनल शेप। टोटल 166 मीटिंग्स वर हेल्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन अ टाइम पीरियड ऑफ 2 years, 11 months, 18 days. अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है। एवरी ईयर आई डिस्कस विथ माई चिल्ड्रन। यस, दिस ईयर हर बार लाइव लेक्चर्स में डिस्कस करते हैं, इस बार हम डिस्कस करेंगे यू कैन सी मी। तो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि भाई चलो तुम देख तो सकते हो मुझे, तो यहाँ पे चलो ऑनलाइन ही हम बात कर लेते हैं और डिस्कस करेंगे ये इंटरेस्टिंग पार्ट कि 2 साल मतलब 365 मतलब हो गए, माई गॉड, मोर देन 700 days। 11 महीने और ज़्यादा डेज ऐड करो, 18 days और ऐड करो, हो गए 1000 से ज़्यादा डेज। यहाँ पे लिखा है 166 मीटिंग, देखो 166 मीटिंग। अब 166 मीटिंग मतलब कि यहाँ पे 166 डेज होने चाहिए। चलो संडे गिन लो थोड़े बहुत, तो भी कितने दिन होने चाहिए, चलो 1 साल ले लो। यहाँ पे तो बाप रे कितने सारे दिन हो गए, नियरली 3 years, वेरी क्लोज टू 3 years। सो हुआ क्यों ये, तो थोड़ी ना अब तुम जैसे 365 days का एक ईयर रहता है और तुम हो 8th स्टैंडर्ड में, चलो 7th स्टैंडर्ड की बात ले लेते हैं। तो 7th स्टैंडर्ड में 365 days की स्कूलिंग में तुम 365 days स्कूल गए ना,
there were Sundays and there were bank holidays and there were festivals and then there was Diwali and then there was Uttarayan and रक्षाबंधन, जैसे मैंने कहा फेस्टिवल्स एंड ऑल, ओ इतनी सारी छुट्टियां, राइट। अब थोड़ी छुट्टियां तुम्हारी भी तरफ से, 4-5 दिन गायब हो गए, नोट लिख दी मामा की शादी या पेट में दर्द या फीवर एंड सो मेनी रीजंस। तो तुम स्कूल कितने दिन गए 365 डेज में से? ये सारी स्कूल की और तुम्हारी छुट्टी मिला के मे बी 150 या चलो 200 ले लेते हैं, राइट। तो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि ये जो 2 years 11 months 18 days, ये इतने दिन रोज नहीं मिलते थे। हर बार जरूरी नहीं था कि इतने सारे लोग सब प्रेजेंट रहें। तो कई बार ये होता था कि मीटिंग बुलाते थे लेकिन फिर कैंसिल करनी पड़ती ड्यू टू सम रीज़न, या देयर वाज सम practically some group had their own reason for not coming, कोई सीवियर रीज़न होते थे उनके भी। फिर बैंक हॉलीडेज या संडेज एंड फेस्टिवल्स एंड नेशनल फेस्टिवल्स लाइक 15th August 26 Jan, तो ये सब मिला के टोटल वो मिले कितने दिन? 166 days। तो 166 की मीटिंग्स हुई एंड ऑन 26 November 49 कमिटी पास द कॉन्स्टिट्यूशन। ये रेडी हो गया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब? 26 November 49। लेकिन स्टार्ट किया, उसको अमल में रखा, मतलब कि एनफोर्स किया, उस पर काम करना हमने शुरू किया। या हमें कब पता चला कि हाँ ये हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है और ये रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं, ये हमारी राइट्स है जो हमें मिलनी चाहिए, या हमारी ड्यूटीज़ है जो हमें फॉलो करनी है और कंट्री को डेवलप करना है, ये सब हमें कब पता चला? तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है फ्रॉम 26 Jan 1950। अब एक नया क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में आएगा कि मैम 26 नवंबर को तो हो गया था कॉन्स्टिट्यूशन पास, तो पूरा 26 नवंबर टू 26 दिसंबर, 26 दिसंबर टू 26 Jan, 2 महीने क्यों वेट किया, क्यों हम तक नहीं पहुंचाया? रीज़न, बहुत बड़ा रीज़न है। On 26 Jan in 1930, that is 1930, Gandhi ji and his followers had taken a promise. It's called a vow, not W-O-W, vow. It's vow, V-O-W. You can say oath. You can also call it a promise to be given to yourself. तो ये कांग्रेस मतलब कि गांधी जी and his followers had taken an oath on the bank of river Ravi, R-A-V-I, on the bank of river Ravi, on this particular day, that is 26 Jan 1930, कि इस दिन को हम हमारा इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। अब उनको पता नहीं था कि भाई हमें इंडिपेंडेंस मिलने वाला है और 1947 में 15th August को। 15th August को इंडिपेंडेंस मिला तो नेचुरली वी विल सेलिब्रेट एंड गिव इट अ बिग नेम एज इंडियन इंडिपेंडेंस डे 15th August। अब 26 Jan की इम्पोर्टेंस तो वहीं पे है अभी भी, राइट। वो 1930 का जो प्रॉमिस लिया था तो वो तो हमें फुलफिल करना है, इसलिए हमने वेट किया ये 2 महीने, राइट। वी हैड टू वेट 26 Jan, वी वेटेड टिल देन, और फिर हमने इस दिन को इम्पोर्टेंस दिया और उस दिन को नाम दिया रिपब्लिक डे, और हमने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पास किया। तो ये हमारे ग्रेट लीडर्स हैं, द क्रिएटर्स, राइट, द क्रिएटर्स ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज मौलाना आज़ाद, भीमराव अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद एंड सरोजिनी नायडू, राइट। सो ऑल दिस पीपल आर आर ग्रेट 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 क्रिएटर्स, जिसकी वजह से आज हम देख रहे हैं कि हमारी डेवलपमेंट हो रही है। यस, उस कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव आया, ये नहीं कि वो ही चलता रहा आज तक। अब वो एक इंटरेस्टिंग पार्ट है जो हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे, राइट। तो ये सब तो अभी है नहीं इस दुनिया में, लेकिन उसके बाद भी हम बदलाव तो लाना ज़रूरी था। तो थोड़ा बहुत हम कॉन्स्टिट्यूशन वही है लिखा हुआ, बट जो चीज़ें पुरानी हो जाती है उस ज़माने के हिसाब से उसमें थोड़ा हम बदलाव ले आए, उसको हम कहते हैं अमेंडमेंट। ये नहीं कि भाई 8th की बुक अब काम की नहीं है, 7th की बुक फॉर यू ऑफ कोर्स, और 9th वालों के लिए 8th की बुक,
तो उस तरह से तो वो बुक चल हमने किसी और को दे दिया, पस्ती में डाल दी. कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ इज लाइक अ गीता, इज लाइक अ बाइबल, इज लाइक योर होली बुक ऑफ योर रिलीजन. तो इससे कॉन्स्टिट्यूशन वो बुक तो हमारी वही है. द ओनली थिंग इज थोड़े अमेंडमेंट लाते रहते हैं, स्लाइट चेंजेस एज पर मॉडर्न वर्ल्ड एज वी मूव अहेड इन अ लाइफ. तो आगे नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो ऑन ट्यूसडे. टिल देन फिर से रीड करना है, और जो भी डाउट्स हैं यू कैन गिव मी अ कॉल डियर. थैंक you so much. Take care. Be safe in your house. Thank you once again. Good day.